जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं भाई? बढ़िया हैं, मौज में हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई। कैसा चल रहा है सब, पढ़ाई लिखाई बताओ। बढ़िया, मज़े में है। चलिए, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। सारे के सारे बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल की शीट नंबर 1 में हम लोगों ने 12 तक सवाल किया था और उसके बाद जो है 13 से आगे सभी सवालों को करना है और समझना है। और जो शीट है मेरे भाई वो मैंने आप लोगों को अपलोड करवा दी है, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, शीट जो है वो अपलोड हो चुकी है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। अभी शीट आप लोगों को कुछ देर में मेरे भाई दिख जाएगी। ठीक है, मैं टीम को बोल दिया है। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है सर, नए वाले बैच में अरिथमेटिक कब से स्टार्ट होगा मेरे भाई? आई थिंक एक वीक के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंडे से जो है आपका अरिथमेटिक नया वाला बैच जो है हमारा, उसमें स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना। चलो आ जाओ, तो शुरू करते हैं मेरे भाई सेशन को। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे भाई क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है सवाल? कहा गया नीचे दिए गए त्रिभुज में, यानी ये दिए गए त्रिभुज में डी एफ में हमारा जो कहा गया है कि डी एफ में बिंदु ए बी सी क्रमशः भुजा डी, ये जैसे ए वाली जो बिंदु है ये डी के ऊपर है, सी वाली जो बिंदु है ये हमारा ई एफ के ऊपर है, बी वाला जो बिंदु है वो हमारा इसके ऊपर है। इसमें हमसे ये कहा गया है कि जो आपका ई सी और ए सी जो है वो हमारा बराबर है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे हमारा ये ए सी हो गया और ये हमारा ए सी हो गया, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, इसीलिए इन्हें डबल इक्वल के साइन से दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों बराबर हो गए। उसके बाद यहाँ कहा सी एफ और बी सी जो है वो हमारे बराबर हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये जो हमारा सी एफ और ये जो हमारा बी सी है ये दोनों के दोनों हमारे बराबर हैं। ये भी कहा गया है अगर एंगल डी का मान 40 है तो ए सी बी का मान कितना होगा। ये अगर एंगल डी का मान हमारा कितना है, 40 है, तो एंगल ए सी और बी यानी इसका मान जो है वो हमारा कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, कोई अनुराग यादव मेरे भाई, पूरी एच सी एफ एल सिम ख़त्म भी हो गई और आप यहाँ पर इसमें है कि एच सी एफ एल सिम कब होगा बताओ। खतरनाक आदमी हो भाई मेरे। ठीक है, नींद से जागो, उठो और देखो एच सी एफ एल सिम ख़त्म हो चुका है। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि ये वाला कोण हमारा कितना है, अब देखो कई ऐसे सवाल होंगे ना कि मैं आपको एक से एक बढ़ के लॉजिक बताऊंगा आपको कि इन क्वेश्चंस को शॉर्ट में कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब यही वाला सवाल है, इसमें मुझे क्या पता करना है, तो इसमें मुझे ए सी बी का मान पता करना है। ए सी और बी हमारा ये वाला वैल्यू कितना है। अगर हम यहाँ पर चाहें तो हम इसे बेसिक से भी बना सकते हैं और अगर हम चाहें यहाँ पर तो अपने तरीके से कोई भी वैल्यू लेकर बना सकते हैं। आज आप ज्योमेट्री में एक ऐसी चीज़ सीखेंगे जो शायद इसके पहले आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, मतलब वैल्यूज़ के साथ खेलना, एक तरीके से वैल्यूज़ को मानना। जैसे अगर हम इस वाले क्वेश्चन में बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, अगर कोई थीटा लेके मानता, सबसे पहले मैं आपको थीटा लेके बता देता हूँ और इसके बाद हम आपको वैल्यू लेके बताएंगे। तो मेथड नंबर 1 आप थीटा लेके देखो। जैसे कहा गया दोस्त यहाँ पर क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा बराबर है, तो इस सॉरी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों क्या होंगे, बराबर, यानी ये थीटा होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर ये एंगल हमारा 180 माइनस 2 थीटा होगा। कितना हो जाएगा, तो 180। देखो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है यहाँ पर, अगर ये दोनों 2 थीटा है तो ये हमारा कितना होगा, तो 180 माइनस 2 थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा कितना है, तो ये वाला एंगल हमारा 40 है।
और ये वाला एंगल हमारा कितना है, थीटा है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो फिर इसको 180 से घटाना होगा और फिर वो बहुत तामझाम होगा, फिर उसके आधार पर इसको मानोगे इसको मानोगे, ये तुम्हारा जीवन ही खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इससे बेस्ट मैं आपको एक मेथड देता हूँ जिसके आधार पर आप इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट में बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला कोण आपको कितना दिया गया, तो ये वाला कोण आपको 40 दिया गया। आप अपने मन में देखिए त्रिभुज का कभी भी, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि x प्लस वाई का मान हमारा कितना है, x प्लस वाई का मान मैंने 5 है। अब x प्लस वाई का मान अगर मैंने 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है मेरे भाई, आप यहाँ पर बहुत आज़ाद हैं, और आज़ाद इस बात पे हैं कि आप x का कोई भी मान ले सकते हैं और y का कोई भी मान ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप x को 1 मानेंगे तो y 4 मान सकते हैं, x को 2 मानेंगे y 3 मान सकते हैं। इस तरीके से कह के मेरे भाई जो है आप यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे एक एंगल हमारा 40 है तो बाकी दोनों हमारे कोण कितने हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे। बाकी दोनों कोण मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे। अब ये बाकी दोनों का जोड़ अगर 140 होगा ना, तो आप उसमें ऐसा कर सकते हो कि आप इसको, जैसे मान लो कि इसको आपने 100 मान लिया, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, तो ये आपका 40 हो जाएगा। ये बात आप समझो, आप वैल्यू लेने को कुछ भी ले सकते हो, आपके आंसर में 1% भी फर्क नहीं आएगा। ये अभी हम आपको करके दिखाएंगे। आपने कहा सर त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमारा 180 होता है, उस 180 में इसको आपने 40 माना है, बच गया 140। उस 140 में हमने इसे 100 मान लिया और इसे कितना मान लिया, 40 मान लिया। अब जैसा कि हम देखेंगे तो हमारी ये भुजा और हमारी ये भुजा, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो हमारा इस भुजा के सामने वाला कोण यानी 40 होगा और इस भुजा के सामने वाला कोण ये भी 40 होगा। ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अगर मेरे भाई ये 40 और 40 80 हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आप ये बताओ। तो बोलोगे सर ये 40 और 40 80 हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये वाला एंगल आपका 100 डिग्री हो जाएगा। अभी देखते चलो, बस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्त यहाँ पर ये देखना, आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर ये वाला साइड और ये वाला साइड हमारा दोनों का दोनों बराबर है, तो ये दोनों कोण भी हमारे बराबर होंगे। इस भुजा के सामने वाला अगर 100 है तो इस भुजा के सामने वाला कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमारा कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 आता है, ठीक है। यानी यहाँ पर और यहाँ पर जोड़ने में कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये दोनों को जोड़ोगे तो 200 आएगा, 200 आएगा तो इसको कितना होना पड़ेगा, -20 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा मेरे भाई, -20, ताकि यहाँ पर 200 में से 20 घटा दो तो 180 आ जाए। अब यहाँ पर इसको मान लीजिए थीटा, तो एक सीधी रेखा पर कोण कितना बनता है, तो बोलोगे सीधी रेखा पर कोण आपका 180 का बनता है। तो यहाँ पर -20 प्लस थीटा प्लस 100, यानी -20 प्लस थीटा प्लस 100, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा कोण कितने का बनेगा, तो 180 का बनेगा मेरे भाई। थीटा हो गया, 100 में से 20 चला गया तो हमारा 80 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 180 के। अगर हम थीटा का मान देखते हैं, 180 में से 80 घटा दो तो 100 डिग्री। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, ठीक है। तो एक इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जिस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग सीखते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पर जो है ज्योमेट्री में अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग सीखते हैं, उसी तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री में भी मेरे भाई वैल्यू पुटिंग सीखते हैं। समझ गए मेरी बातों को लेके। अब बोलोगे सर क्या एक ही वैल्यू पर ये सेटिस्फाई करता है, तो मैंने कहा नहीं, एक ही वैल्यू पर सेटिस्फाई नहीं करता। ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप जो मर्जी वैल्यू लेना चाहो, आप आज़ाद हो कोई भी वैल्यू लेने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा नहीं सर मेरी मर्जी, जैसे मान लीजिए उसने कहा ये 40 दिया गया है, ठीक है, मैं अपने तरफ से कोई कोण मानना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैंने इसको कितना मान लिया, मैंने अपने तरफ से इसको 60 मान लिया। अब यहाँ पर ये देखना कि ये 60 है और ये 40 है, 100 है, तो 100 है तो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो 100 है तो हमारा ये 80 हो जाएगा। अभी देखते चलो पहले कि ये 40 था, मैंने 60 मान लिया, तो 60 प्लस 40 100, 100 तो हमारा 80 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चूँकि हमारी ये वाली भुजा और हमारी ये वाली भुजा हमारी बराबर है, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने अगर 60 है तो इसके सामने भी कितना होगा, तो इसके सामने भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों अंकों का जोड़ हमारा कितना होता है, तीनों कोणों का 180। तो अगर ये 60 है और ये 60 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 60 हो जाएगा,
वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर हम चले आते हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों के दोनों मेरे भाई बराबर हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ये 80 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। तो 80 और 80 160 है, 160 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। क्यों होगा मेरे भाई 20? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर जो हमारा कोण बनता है वो 180 का बनता है, तो अगर हम यहाँ देखें तो सीधी रेखा पर कोण कितने का बनेगा, 180 का। तो ये 60 है और ये 20 है, तो ये 80 हो गए और ये 80 हो गया, तो ये कितना होगा मेरे भाई, 100 डिग्री होगा। यही वाला कोण हमसे पूछा गया था, तो आंसर कितना आएगा, सी आएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को लेके यहाँ पे। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को यहाँ डाउट होगा कि आपने एंगल को माइनस कैसे कर दिया। तो जब आप वैल्यू पुटिंग लेते हैं तो आप एंगल को माइनस भी कर सकते हैं, आप एंगल को ज़ीरो भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। एग्जाम्पल मैं आपको एक बार और ये सवाल बना के दिखाता हूँ और मैं आपको 0 डिग्री लेके दिखाता हूँ। आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम किसी एंगल को 0 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई हम कर सकते हैं। जैसे अंजलि का यहाँ पर ये पूछना है कि सर हम वैल्यू पुटिंग कहीं पर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि आप कहीं पर भी वैल्यू पुटिंग करोगे। वैल्यू पुटिंग वहाँ करोगे जैसे मान लो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, इसका एक एंगल दे दिया, इसके बाकी दोनों एंगल दिए ही नहीं, तो वहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग कर पाएंगे। वहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, वहाँ पर जो है वैल्यू पुटिंग कर पाएंगे, स्पेशली जब इनके आपस के बीच में भी कोई मेरे भाई रिलेशन नहीं है, ठीक है अंजलि जी। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, जैसे एक एंगल दे दिया बाकी दोनों एंगल नहीं दिया। अब जैसे मानो मैं 0 लेके मानता हूँ, आप लोग सर 0 पर पॉसिबल है कि आपके सामने देखो करके दिखा रहा हूँ। अब 0 डिग्री मैंने इसको मान लिया, अगर मैंने इसको 0 मान लिया तो मेरी ये वाली भुजा और मेरी ये वाली भुजा मेरे भाई क्या है, बराबर है। तो अगर ये 0 होगा तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है दोस्त, 180 होता है। अगर 180 होता है तो ये दोनों के कारण 0 आया, यानी ये अकेला कितना लेकर आएगा, तो 180 लाएगा। अब उसके बाद एक और चीज़ समझना मेरे भाई, यहाँ पर इन तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है। उस 180 में ये 40 है और ये 0 है, तो इसे कितना होना पड़ेगा, तो बोलोगे सर इसे 140 होना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है ना, तो ये 40 से 0 है तो 140। अब चूंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को लेके। ये टोटल हमारा कितना हो गया, 280 हो गया। ये टोटल हमारा कितना हो गया, 280। लेकिन मुझे तो सिर्फ 180 चाहिए। अगर मुझे 180 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 280 में से 100 कम करना पड़ेगा, यानी -100 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस एंगल को हम कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। एक सीधी रेखा पर कोण हमेशा कितना होता है, 180 का। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 180 डिग्री प्लस हमारा थीटा माइनस हमारा 100 बराबर हो जाएगा किसके, 180 के। ये इसके साथ ख़त्म, ये 100 को उधर भेज दीजिए, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। करेक्ट आंसर है। यानी आप यहाँ पर भाई कुछ भी कर लो, यहाँ पे आंसर तो आपका 100 डिग्री आना ही आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली इनके वैल्यू या इसके वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, इसके सम पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास क्या था मेरे भाई, एक एंगल दिया गया था, बाकी दोनों एंगल नहीं दिए थे। तो जो हमारा बाकी दोनों एंगल का सम आ रहा था वो कितना आ रहा था, 140। उसमें सबसे मज़े की बात यहाँ पर ये थी ना कि ये वाला एंगल इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैं इसको कुछ मान ले रहा था तो ये कुछ और हो जा रहा था। अगर यहाँ पर ये दोनों डिपेंड करते हैं तो उस केस में हम नहीं मानते। समझ गए आप लोग बात को लेके यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। कोई परेशानी है बताइए। उम्मीद गुर्जर कहते हैं कि सर क्वेश्चंस तो बन रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ी सी कैलकुलेशन में। तो मेरे भाई कैलकुलेशन जो है वो आपके कैलकुलेशन करने से सुधरेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आप थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेंगे उससे कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मुकेश कुमार यादव मेरे भाई जो है यहाँ पर कह रहे हैं, मुकेश कुमार यादव आप अपना थोड़ा बताइए कि आप किस बैच के स्टूडेंट हैं, एक बार थोड़ा बताइए ज़रा, ठीक है। किस बैच के आप स्टूडेंट हैं आपको पता चल जाएगा, एक बार कमेंट करके बताओ।
क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात। और जितने बच्चे लेट आए हैं तो भाई लेट ही आना तुम लोग क्लास में, क्योंकि कह कह के दोस्त यहाँ पर थक गए हैं कि क्लास में टाइम पर आया करो, लेकिन फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, आप लोग आराम से लेट आओ, 1-2 क्वेश्चन निकल जाएगा उसके बाद आना। 1 घंटे की क्लास है, 10 मिनट लेट आना, 10 मिनट पहले चले जाना, 40 मिनट में क्या सीख लोगे थोड़ा हम भी देख लेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा सीजल 11 अप्रैल 2022 में पूछा गया सवाल है, हाईली अपडेटेड क्वेश्चन है। कहा गया दोस्त यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेके कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, और ये ट्रायंगल ABC में हमसे कहा गया PQR जो है वो हमारा, देखो पहली बात यहाँ पर हम ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, तो ये हमारा ट्रायंगल ABC हो गया दोस्त। ठीक है, त्रिभुज ABC में बिंदु P, Q और R, AB के ऊपर हमारा बिंदु P है, BC के ऊपर हमारा Q है, और AC के ऊपर हमारा बिंदु R है। ये हमसे कह दिया गया है, ठीक है, कि AB, BC एंड AC रेस्पेक्टिवली सच दैट BQ बराबर PR है। अब ये वाला लाइन देखो कि ये जो तुम्हारा BQ है ना दोस्त, ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है तुम्हारे PR के। क्या हमने पॉइंट सही लिखा है, तो P को हमने AB पे लिखा है, Q को हमने BC पे लिखा है, इसको हमने AC पे लिखा है, सही है। नेक्स्ट हमसे कहा गया कि BQ हमारा PQ के बराबर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं BQ जो है वो हमारा किसके बराबर है, थोड़ा सा देखिएगा सही से। तो पहला लाइन हमसे कहा गया कि BQ बराबर PQ, तो ये BQ जो हो गया ना ये हमारा PQ के बराबर है, यानी ये दोनों रेखाएं हमारी बराबर है। उसके बाद हमसे कहा गया QC हमारा QR के बराबर है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका QC हो गया, ठीक है, और ये आपका मेरे भाई क्या हो गया, तो ये आपका QR हो गया, ये दोनों के दोनों बराबर है। BAC का मान हमारा 75 डिग्री है, ये हमारा B हो गया, A हो गया, C हो गया, इसका मान हमारा कितना है, तो 75 डिग्री है। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो हमसे PQR का माप पूछा गया, PQR एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो भी आप लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर पीछे किया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी आप लोगों ने पीछे किया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर इस सवाल को अभी मैंने कैसे सिखाया था, तो अभी मैंने यहाँ पर ऐसे सिखाया था कि जैसे मानो ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 75 डिग्री है। अगर ये हमारा 75 डिग्री है मेरे भाई, तो ये दोनों कोनों को कितना होना पड़ेगा, ये दोनों कोनों को 105 डिग्री होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा, तो 105 डिग्री होना पड़ेगा। तो जैसे मेरी मन की इच्छा है, मैंने मान लो यहाँ पर इसको मान लिया कि भाई ये 15 डिग्री है, या मान लो यार अपने मन से कुछ भी मान लिया, मान लो मेरा मन है कि मैंने इसे 5 डिग्री मान लिया, तो 75 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा तो हम इसे कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब ज़रा देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण 5 है, तो ये भी कोण कितना होगा, ये भी कोण 5 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 5 है और ये 5 है तो 10 है, 10 है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 170 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। अब ये हमारा 100 है और ये हमारा 100 हो जाएगा मेरे भाई, क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर होंगे। अब 100 और 100 200, लेकिन हम एक कोण में ट्रायंगल में कितना ले सकते हैं, 180 ले सकते हैं। तो यहाँ 200 में से मुझे 20 वापसी करवाना पड़ेगा, तो वापसी करवाना पड़ेगा तो इसे कितना लेना पड़ेगा, -20 करके मेरे भाई। अब ये हमारा हो गया थीटा, तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180, तो 170 प्लस थीटा -20 बराबर हो जाएगा किसके, 180 के। तो यहाँ बोलेंगे 170 में से 20 चला गया, कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 150 बराबर है 180 के। तो थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 180 में से यहाँ पर 150 चला गया, 30 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा। असल में क्या होता है कि हमारे पेपर में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, आप देखिए प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया। तो ये सब ज्योमेट्री के लॉजिक्स आपको सीखने पड़ेंगे, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। और ठीक है, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, आप यहाँ पर अपने तरफ से कोई और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर एक काम करो, जैसे मैं सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ अपने तरफ से कोई भी वैल्यू मान लो यार। जैसे मैंने है ना यहाँ पर वैल्यूज़ ली हुई थी, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू मानो, आपके अपने इच्छा के ऊपर है। किसी ने आपके हाथ पाँव बांधे नहीं है, किसी ने आपको रोका नहीं है कि नहीं भाई तुम ये वैल्यू नहीं ले सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे यार मेरी इच्छा थी, जैसे मानो ये 75 है,
किसी ने कहा नहीं सर हाफ है ना, एक काम करो इस वाले एंगल को यहाँ पर 35 डिग्री मान लो, इससे क्या हो जाएगा 75 और 35 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 110 हो जाएंगे, और अगर ये 110 हो जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारी ये रेखा और हमारी ये रेखा बराबर है, इनके द्वारा बना गया कोण भी बराबर होगा, ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी मेरे भाई 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 70 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा 70 हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये 35 और 35 हमारा 70 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये 70 और 70 140 है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ये 100 है और ये 40 है तो 140 तो यही बना दिया, यानी हम 70 हो गया और ये हमारा कितना हो गया 300 110 110 हो गया तो 70 35 35 70 70 हो गया तो 110 70 70 140। हाँ ठीक है, तो 110 और यहाँ पर 40 150 हो गए, और 150 हो गए तो कितने की आवश्यकता है 30 की आवश्यकता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है मेरे भाई ऐसे ही सभी चीज़ों को लेके आप जब टाइप्स ऑफ यहाँ पर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ये एक फंडामेंटल उसकी प्रॉपर्टी है जो आपको सीखना है, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा, इसी क्लासरूम से मिलेगा। तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो पूरा क्लास में फोकस रखा करिए और जितना पढ़ाते हैं डेली आप उसको रिवाइज करके आइए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब यहाँ देखो एक त्रिभुज ABC की बात कही गई है, तो ये लीजिए ये आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया। इसमें हमारा AB जो है वो हमारे AC के बराबर है। O इज़ अ पॉइंट ऑन BC। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर BC में तो O जो है वो हमारा पॉइंट है BC के ऊपर, इस तरीके से कि BO और CO बराबर है। अगर हम बात करें तो BO हो गया और ये हमारा CO हो गया, यानी O हमारा क्या है तो मिड पॉइंट है। आप इंग्लिश में पढ़ लो हिंदी में पढ़ लो, बात एक ही है कि त्रिभुज ABC में हमारा जो AB है और हमारा जो AC है वो बराबर है। बिंदु O जो है वो हमारा BC पर इस प्रकार स्थित है कि BO और CO हमारे बराबर हो गए। फिर उसके बाद कहा गया और OD रेखा AB पर लंबवत है। अगर हम बात करते हैं OD तो OD इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइन है कि हमारा जो OD है ना, ये हमारा OD जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, AB के ऊपर है, एंड O इज परपेंडिकुलर टू AC। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा OE है जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, तो AC के ऊपर है। अगर BOD का मान हमारा 60 है, अगर BOD इसका मान हमारा कितना है, तो इसका मान हमारा 60 है, तो मेरे भाई AOE का मान हमारा कितना होगा, AOE। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये AOE का मान हमारा कितना होगा। अब क्या आप बता पाएंगे मेरे भाई यहाँ पर AOE का मान कितना होगा, बताइए। ठीक है, सोचिए यहाँ पर एक वैल्यू आपको 60 दे दी गई, आप यहाँ कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। समझिए कि त्रिभुज हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, जो हमारा यहाँ पर AB है वो हमारा AC के बराबर है। ठीक है, ये पॉइंट पहला कहा गया कि AB इज इक्वल टू AC, ये पॉइंट का ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया कि O जो है BC पर इस प्रकार स्थित है कि जो आपका BO है मेरे भाई वो CO के बराबर है, ये दोनों पॉइंट आपके बराबर है। फिर उसके बाद यहाँ पर OD जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और उसके बाद यहाँ पर कहा गया है OE जो है वो हमारा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। BOD का मान 60 है, OE का मान कितना होगा। अब यहाँ देखो छोटी छोटी बातों को लेके सीखो समझो। यहाँ पे सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारा 90 है, और अगर ये 90 है और ये 60 है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। अगर 180 होता है तो ये 90 और 60 150 है, तो ये हमारा 30 हो जाएंगे। चूँकि सवाल में कहा गया हमारा AB है और हमारा AC है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर है। तो अगर हमारा AB और हमारा AC अगर मेरे भाई बराबर है, अगर हमारा AB और हमारा AC बराबर है, देखो जितने बच्चों को जो भी कमेंट है ना मेरे भाई और जो भी डाउट है आप इंक्वायरी नंबर पर दर्ज करवा दीजिए, इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। ठीक है, हर बच्चा यहाँ 50 बार कमेंट कर रहा है मेरा ये नहीं हुआ, तो मेरा वो नहीं हुआ, तो ये दिक्कत है। भाई HCF LCM की जिसके बैच में वीडियो नहीं चल रही, इंक्वायरी नंबर पर नोट करवाओ यार, ये क्लासरूम में बोलने का सही तरीका नहीं है, समझो ना इस बात को। एक टीचर क्या करे यार, वो यहाँ तुमको पढ़ाए कि तुम्हारे कमेंट पढ़े, बताना ज़रा। 4000 बच्चे लाइव बैठे हैं, क्या मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ना चालू करूँ या मैं पढ़ाने पर फोकस करूँ, बताओ। किस लिए मेरे भाई 100 लोगों को मैं सैलरी दे रहा हूँ यहाँ महीने के 4-4 5-5 लाख रुपए, किस बात के लिए उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ, बताओ।
इसीलिए ना कि ताकि वो आपके प्रॉब्लम को सुने, उसको नोट करे, उसके बाद हमसे उस पर बात करें। तो भाई ये गलत तरीका है। क्लास में कोई कमेंट मत करो, जो भी है इंक्वायरी नंबर पर बताओ। तुम्हारा फ़ोन में एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, बैच में ये नहीं शो कर रहा है, वो नहीं शो कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम है मेरे भाई, सारे इंक्वायरी नंबर पर। क्लास में फालतू की बातें नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, एक दिन में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, बात खत्म। पढ़ाना शुरू नहीं करते यार, अपना गीत गाना शुरू कर देते हो सारे के सारे पहले ही। कितना इरिटेटिंग होता है एक टीचर को, पता है यार। वो इस पे फोकस करे, उस पे फोकस करे, तुम्हारे कमेंट को पढ़े। ये मेरे भाई आ जाओ, 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। चूंकि हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा ए बी है और ये हमारा ए सी है, ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं। अगर ये बराबर है तो इनके द्वारा बना कोण भी मेरे भाई क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये 30 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 है और ये 30 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ पर समझना दोस्त, हमसे कौन सा वाला एंगल पूछा गया है, एंगल ए ओ ई पूछा गया है। अब जैसे कि आपको पता है कि ये 60 है और ये 60 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। रीज़न हम आपको बता देते हैं, बड़ा प्यारा सा रीज़न है, बहुत सिंपल सा रीज़न है दोस्त यहाँ पे। और वो यहाँ पर ये है कि एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, तो 120 बन चुका है, तो कितने की और आवश्यकता है, तो 60 की और आवश्यकता है। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि ये हमारा AOE का मान, हमारा ये वाला वैल्यू कितना होगा। अब ये वैल्यू दोस्त आप कैसे निकालेंगे, समझिए। अभी आप लोगों ने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी नाम की चीज़ आपने नहीं पढ़ी है। अगर मेरे भाई आप पढ़ेंगे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी नाम की चीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों पार्ट हमारे क्या हैं, तो दोनों पार्ट हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी किसी भी दो त्रिभुज की हमारी दो भुजा बराबर हो जाती है, वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिएगा, बड़ा गौर से, बड़े लेवल पर देखिए, इसीलिए ना फिर बाद में शोर करेंगे सर नहीं समझ में आया। अब यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की बात मेरे भाई करते हैं, समझना इस बात को लेके यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रायंगल की तुमने बात कर ली। कई सारे तरीके होते हैं कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के, जैसे साइड एंगल साइड होता है, एंगल मेरे भाई साइड होता है। ठीक है, तो सास हो गया, आस हो गया और 555 हो गया, या तो तीनों के तीनों भुजा बराबर कर दो। अब अगर बोलोगे सर ये पूरा, ये पूरे के बराबर है, ठीक है, पहली बात यहाँ पर देखो। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपका, पहले ये वाला साइड जो है इसमें है और यही वाला साइड हमारा इसके अंदर भी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो और हम क्या प्रूव कर सकते हैं, और हमारा यहाँ पर क्या कहा गया, ये परपेंडिकुलर है, एंगल भी हमारा हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर ऐसे देखो, इसकी कॉन्ग्रुएंसी इससे साबित होगी। थोड़ा सा डेप्थ लेवल में जाओगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट मेरे भाई, ये पूरे के पूरे पार्ट के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो ज़रा क्वेश्चन में देखो, कहा गया कि ये पूरा का पूरा भाग जो है इस पूरे के पूरे भाग के बराबर है, ये पूरा का पूरा भाग इस पूरे के पूरे भाग के बराबर है, और ये दोनों में मेरे भाई जो है कॉमन है। यानी जितना एरिया इधर के भाग का होगा उतना ही एरिया इधर के भाग का होगा। ये दोनों के दोनों जुड़वा होंगे, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि फिर हम इन दो ट्राइंगल की बात करते हैं। यहाँ पर इनके तीनों एंगल भी बराबर है और यहाँ इनके तीनों एंगल भी बराबर हैं, और एक भुजा और एक भुजा बराबर है, तो यानी ये दोनों पार्ट बराबर होगा। और अगर ये दोनों पार्ट बराबर होगा तो फिर ऑटोमेटिक ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या होता है, जैसे मानो मैंने यहाँ पर क्या किया, तो ऐसे समझ लो दोस्त, यहाँ पे ये तुम्हारा एक ट्रायंगल था और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रेखा खींच के इनको दो टुकड़ों में बांट दिया। तो वही काम हुआ है, पहले एक सीधी रेखा खींच के इसको दो टुकड़ों में बांट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ एक लाइन ये खींचा, एक लाइन ये खींचा। मैंने आपसे कहा कि ये वाला टुकड़ा जो है ये वाले टुकड़े के बराबर है। आप ऐसे मान के चलो, जैसे मानो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये दो बराबर टुकड़े हैं। अगर इसका एरिया मेरे भाई 5 है तो इसका भी एरिया कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ खींचता हूँ और एक लाइन यहाँ खींचता हूँ। ये हमारा 2 है और ये हमारा 2 है, तो क्या ये 3
और ये 3 नहीं हो जाएंगे? क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? तो वही वाली मेरे भाई बात है कि ये पूरा इस पूरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये छोटू इस छोटू के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला पार्ट इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मेरे भाई, तो ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी ये अगर 60 है तो ये आधे और आधे में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एंगल AOE जो होगा मेरे भाई, वो हमारा कितना होगा? तो 60 का आधा यानी कितना डिग्री हो जाएगा? तो 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ से थोड़ा सा उसका वो प्रॉपर्टी निकाल के लेके चले आओगे। क्लियर है दोस्त यहाँ पे? तो अभी चूंकि कॉन्ग्रुएंसी आपने नहीं पढ़ा है, इसी वजह से थोड़ी बहुत इस सवाल में पर्टिकुलरली दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पर 60 कैसे आया मैं आपको दोबारा से समझा दे रहा हूँ, दोबारा से बता देता हूँ मैंने यहाँ पर क्या किया है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया था? क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया था कि ये ABC नाम का हमारा एक ट्रायंगल है, जहाँ पर हमारा ये जो AB वाला पार्ट है ये AC वाले पार्ट के बराबर है। यहाँ पर एक O नाम का बिंदु है, ये हमारा BO और हमारा CO बराबर है। एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींचा है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींचा है। इस परपेंडिकुलर का मेरे भाई यहाँ पर नाम क्या है? तो ये परपेंडिकुलर हमारा OD है, ये परपेंडिकुलर हमारा OD। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे BOD का मान हमारा, ये वाला मान हमारा कितना दे रखा है? तो 60 डिग्री दे रखा है। और यहाँ पर हमसे कौन सा मान पूछा गया? तो यहाँ पर हमसे ये वाला मान पूछा गया। हम सारे मान को बताएंगे, तरीके से बताएंगे, समझिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ये जैसे मान लो 90 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हमारा AB और हमारा AC बराबर है। अगर हमारा ये AB और हमारा ये AC बराबर है, तो इनके द्वारा बना हुआ कोण भी बराबर होगा। अगर ये हमारा 30 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। अब ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को लेके यहाँ पे आप? ठीक है, अब ये 60 है और ये 60 है, 120 है, तो ये पूरा कितना होगा? तो ये पूरा ऑटोमेटिक हमारा 60 हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा वाला पार्ट ये बड़े वाले पार्ट के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगक्षम है, ठीक है, और ये छोटा पार्ट ये छोटे पार्ट के कॉन्ग्रुएंट है। तो मेरे भाई ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ये मेरे भाई देखो 90 है, तो ये भी तुम्हारा 90 आएगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इसको थीटा और इसको थीटा मानता हूँ, तो 2 थीटा का मान अगर 60 है, तो यहाँ पर क्या होगा? एंगल AOE का मान निकालना है। ऐसे समझ लो, ये 2 भाई हैं और दोनों भाई के पास मिला के 60 है, तो एक भाई के पास कितना होगा? तो एक भाई के पास मेरे भाई 60 का आधा, यानी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C का होना प्यार है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? एंगल बाइसेक्टर यूज कर सकते हैं आप, एंगल बाइसेक्टर बता सकते हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 3। ये हमारा क्या कहा गया? प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमारा साइड और एंगल का मेरे भाई रिलेशन दिया गया। मनीष बैरवा कहते हैं इंक्वायरी नंबर पर कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए। अभी जाके इंक्वायरी नंबर पर देखिए, कम से कम 50 लोग बैठे हुए हैं भाई। ठीक है, हो सकता है जब आपने कॉल किया हो तो टीम बिजी हो। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक कितने की टाइमिंग है, इसके बाद आप फ़ोन करेंगे तो कोई नहीं उठाएगा। आप दोबारा से तिबारा से चौथी बार ट्राई करिए, हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा क्या कहा गया? साइड और एंगल का रिलेशन दिया गया है कि साइड और एंगल का रिलेशन क्या है। अब ये साइड और एंगल रिलेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से आपने ये पढ़ा कि हमारा एंगल बराबर होता है तो भुजा बराबर होती है, उसी तरीके से यदि हमारा साइड बराबर होता है तो क्या होगा? एंगल बराबर होगा। अब ये साइड एंगल रिलेशन हमारा क्या बताता है? साइड एंगल रिलेशन को अगर हम आसान भाषा में समेटने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर ये कह पाएंगे, समझिए कि यदि हमारे पास कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये त्रिभुज में मान लीजिए कि मैंने आपसे ये कहा ये 70 डिग्री है, ये मैंने आपको कह दिया कि ये 60 डिग्री है, और ये मैंने कह दिया 50 डिग्री है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 70 के सामने A है, 60 के सामने B है और 50 के सामने C है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि बताओ सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? A बड़ा होगा कि B बड़ा होगा कि C बड़ा होगा? यहाँ पर ये बताइए। ठीक है, बताइए। तो एक बात हमेशा दोस्त यहाँ पे ध्यान रखना है, और वो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? ठीक है, इंक्वायरी नंबर क्या है? लो मेरे भाई, इंक्वायरी नंबर तुम्हारा ये है 8506003399। ये आप लोगों का इंक्वायरी नंबर है। जो भी इंक्वायरी होगा आज के बाद इसी नंबर पर इंक्वायरी करेंगे, जो भी होगा मेरे भाई यहाँ पर यहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे 8506003399।
अब फिलहाल मैं आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था वहाँ देखिए, सबसे बड़ा कौन कौन है 70, फिर कौन है 60, फिर कौन है यहाँ 50। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 70 है, फिर उसके बाद कौन है मेरे भाई, तो 60 है, और फिर उसके बाद कौन है हमारा 50 है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। 70 के सामने कौन है मेरे भाई, ए है, तो वो सबसे बड़ा होगा। 60 के सामने बी है तो वो हमारा सबसे बड़ा होगा, और यहाँ पर 50 के सामने सी है तो फिर मेरे भाई वो बड़ा होगा। यानी जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, ध्यान रखेंगे। तो पहले यहाँ पर 70 बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटा 60 है तो फिर उससे छोटा बी होगा, फिर सबसे छोटा 50 है तो उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। जयनंदन कुमार, हम यहाँ पर है ना हिलारी क्लिंटन को बुला देते हैं, वो तुमको बहुत बढ़िया इंक्वायरी देगी मेरे भाई। ठीक है, इंक्वायरी सही से नहीं देते हैं, पूरी दुनिया को इंक्वायरी वहीं दे रहे हैं, आपके लिए लग रहा है यहाँ पर स्पेशल टेलीकॉलर बिठाना पड़ेगा जो आपको एकदम बैठ के बाबू बाबू करके जो है समझाए, वही सही रहेगा ना दोस्त आपके लिए। आ जाओ, चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है ज़रा देखो। तो बोला गया दोस्त यहाँ पर द रेशियो ऑफ एंगल पी क्यू एंड आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। जैसे मान लीजिए ये हमारा पी हो गया और ये हमारा क्यू हो गया और ये हमारा आर हो गया, तो कहा गया पी क्यू आर के कोण पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, इनका जो हमारा अनुपात है वो 2:4:9 है। यानी अगर हम बात करते हैं तो एंगल पी का मान हमारा कितना है, तो 2 है, उसके बाद एंगल क्यू का मान हमारा कितना है, तो 2 4 है, और एंगल आर का मान हमारा कितना है, तो 9 है। और हमसे कहा गया है बताओ यहाँ पर दिया गया कौन सा ऑप्शन सही है। अब मैं आपसे यहाँ पर मैंने क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर आपसे दोस्त एक बात बोला, ठीक है, कि यहाँ पर जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए 9x है, तो 9 के सामने हमारा कौन है, अब इसमें देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो बोलोगे सर सबसे बड़ा एंगल हमारा कौन है, तो 9x है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा सर हमारा 9x है। उसके बाद हमारा कौन है, उसके बाद हमारा 4x है, उसके बाद हमारा कौन है, तो हमारा 2x है यहाँ पे। ठीक है, 9 के सामने कितना है, तो 9 के सामने हमारा PQ है। ठीक है, 4 के सामने कितना है, तो 4 के सामने हमारा PR है। ठीक है, 2 के सामने कितना है, तो 2 के सामने हमारा QR है। यानी अगर सबसे बड़ा कोण ये है, फिर ये है, तो उसी तरीके से मेरे भाई सबसे बड़ी भुजा PQ होगी, फिर हमारा PR होगा, फिर हमारा QR होगा। तो PQ हो गया, फिर हमारा PR हो गया, फिर हमारा QR हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी फॉर बाहुबली जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो PQ हो गया, RP हो गया, RP का मतलब या तो RP कह लीजिए या PR कह लीजिए, या हमारा QR होगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। ऐसे ही एक एक प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है और उसी के आधार पे हमें उत्तर देना है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 17 नंबर सवाल में। क्या कहा गया है, A + B का मान हमारा 145 है और यहाँ B + 2B का मान हमारा 180 है। तो यहाँ कहा गया कौन सा रिलेशन हमारा सही है। मैंने कहा ठीक है, आपने ये बात लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात कही है आपने। हम यहाँ पर जो है एक एक करके सारी वैल्यू निकाल लेंगे, और जब हम एक एक करके सारी वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो हम ऑटोमेटिक यहाँ पर बता देंगे क्या सही है और क्या गलत है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और ये ट्रायंगल बना के मैंने जो है इसी में नाम कर दिया। मैंने कहा कि यार ये ट्रायंगल ABC था और ये ट्रायंगल ABC के बारे में ही चर्चा चली थी, उसी के बारे में मेरे भाई बात हुई थी यहाँ पे कि एक ट्रायंगल ABC नाम का है, एंगल A और एंगल B का मान 145 है। अब यार एक बात बताओ, एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे मेरे भाई कितना आता है, आप बताओ कि एक सर त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ दे तो कितना होगा, 180 होगा। यानी आपको ये बात पता है, सबसे पहली बात यहाँ पर कि सर अगर हम एंगल A हो गया, एंगल B हो गया और एंगल C हो गया, यदि हम तीनों को जोड़ दे तो कितना आएगा, 180 आएगा। इस सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि A और B का मान हमारा कितना है, तो A और B का मान 145 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 145 में कितना जोड़ोगे, 180 आएगा। तो एंगल C का मान निकालने के लिए क्या करोगे, तो एंगल C का मान निकालने के लिए 180 में से 145 को घटा दोगे। 180 में से 145 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल C का मान मेरे भाई हो जाएगा।
ठीक है। अब ये एंगल सी का हम क्या आचार डालेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस एंगल सी से मेरे भाई यहाँ पर जो है दूसरा वाला रिलेशन रखेंगे। अब यहाँ देखो तो सी और बी का दोगुना कितना है? 180 है। मुझे सी का मान पता है, मैं जब यहाँ रखूँगा तो क्या मेरा बी का मान नहीं निकल जाएगा? बताओ निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो बोलोगे हाँ सर। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ज़रा समझना, एंगल सी का मान तुम्हारा कितना है? तो 35 है। और उसके बाद वहाँ पर कितना है? तो एंगल बी का मेरे भाई दोगुना, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 180 के। ये हमारा कितना हो जाएगा? 180 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोगुना हो जाएगा एंगल बी का, और ये बराबर होगा 180 में से 135 चला गया तो 145 आएगा। और अगर ये 145 मेरे भाई आएगा यहाँ पर ना, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी मेरे भाई बराबर हो जाएंगे। मुझे यहीं से दिख गया एंगल बी एंगल ए बराबर है। क्यों? एंगल बी का दोगुना भी 145 है और ए और बी का भी हमारा 145 है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम बी रख दें तो बी प्लस बी यानी 2b हमारा 145 सेटिस्फाई करेगा, ए और बी हमारे बराबर होंगे। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप एक काम करिए, आप एंगल निकाल के देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 था, वहाँ से सी का मान निकाल लिया, सी का मान रखा तो एंगल बी का डबल इतना आया, तो एंगल बी का मान हमारा कितना आ गया? 2 से भाग करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 72.5 डिग्री। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहा गया था ए और बी का मान 145 है, तो एंगल ए का मान और एंगल बी का मान कितना है? तो एंगल बी का मान हमारा 72.5 है, ये बराबर हो जाएगा किसके? 145 के। तो एंगल ए का मान कितना होगा? 145 में से 72.5 घटा दो तो ये आ जाएगा। यानी यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा एंगल ए है वही हमारा एंगल बी है। तो यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा एंगल ए कितना होगा? 72.5 है यहाँ पे। एंगल बी हमारा कितना होगा? 72.5 है यहाँ पे। और एंगल सी हमारा कितना होगा? तो एंगल सी हमारा 35 होगा। हम पहले खुद के रिलेशन लिख देते हैं, या फिर हम बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहला ऑप्शन बोला है ए सी और ए बी हमारा बराबर है, तो आप ज़रा देखो यहाँ पर, ये आपका ए सी हो गया और ये आपका ए बी हो गया, यानी ये दोनों भुजा बराबर है। क्या ये दोनों भुजा बराबर हो सकती हैं? बोलोगे नहीं सर नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण बराबर नहीं है, और जब कोण बराबर नहीं होंगे तो ये भुजा बराबर होंगी तो नहीं होगी, यानी ये ऑप्शन ख़त्म है। अब आ जाते हैं मान लो ऑप्शन नंबर सी में, ए सी हमारा ए बी से बड़ा होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये वाला जो हमारा ए सी है और ये जो हमारा ए बी है मेरे भाई ये होगा। तो कहा गया है कि ये वाला वैल्यू जो है ये बड़ा है। अब ज़रा देखो, इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण, इसके पीछे 72 खड़ा है और इसके पीछे 35 खड़ा है, तो मेरे भाई इसके पीछे वाली वैल्यू बड़ी है और इसके पीछे वाली वैल्यू छोटी है। तो इसके पीछे वाला कोण अगर बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा को उतनी ही मजबूती मिलेगी। यानी अगर ये 72.5 बड़ा है तो ए सी बड़ा होगा और 35 छोटा है तो ए बी छोटा होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मैंने पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट आपको बताया था कि कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर एंगल ए का मान पूछ ले, कल के दिन मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर एंगल बी का मान पूछ ले, तो आप वो भी बताने में सक्षम हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे पहले आपने यहाँ पर सी का मान निकाल लिया, सी का रखा तो बी का मान आ गया, फिर वापस से बी को इसके अंदर रखा तो ए का मान आ गया। तो आप सक्षम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आए और आपको पागल बना के मेरे भाई चला जाए यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट पर आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए मेरे भाई, फ़ायदा तभी है। तो प्रॉपर्टी 3 में जो है यही वाली बात कही गई थी कि जो कोण बड़ा होता है दोस्तों उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होती है, और जो कोण छोटा होता है उसके सामने की भुजा उतनी ही छोटी होती है। बस प्रॉपर्टी 3 में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ऐसे ही बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। एक बच्चा कहता है कि सर वीडियो के बाद अगर हमारा डाउट होगा तो वो कैसे क्लियर होगा। रोज़ हम एक ही बात आप लोगों को बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है ना, तो मेरे भाई ये आपका टेलीग्राम है, ये आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने भेजो ना यार। ये टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर। 90,000 से ऊपर लोगों का सॉल्यूशन यहाँ होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन भेजेंगे, आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा, आप भेजिए। बाकी अगर क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ वो डाउट है मेरे भाई तो वो यहाँ पूछ लो। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या डाउट था। चलो पिछले क्वेश्चन में किस किस को क्या डाउट है ज़रा मुझे बता दो। लो मेरे भाई पहले बता दो, आप लोगों के डाउट ही क्लियर करूँगा फिर मैं आगे बढ़ूँगा। बताइए।
जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है उनका प्राइवेट ग्रुप है और बाकी बच्चों का जो है हमारा डाउट ग्रुप है मेरे भाई। पेपर में डायग्राम बना के सॉल्व करना होगा। हाँ भाई, सॉल्व तो करना पड़ेगा, क्या करोगे, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो यार, ये सारे पॉइंट है ना, आप लोग समझो इस बात को लेके। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान 180 होता है। ए और बी का मान हमारा 145 है, तो सी का मान कितना होगा, 180 में से 145 घटा दीजिए, सी का मान 35 आ जाएगा। वहीं सी का मान वहाँ रखेंगे तो बी का मान निकल जाएगा। सी का मान 35 था तो दोगुना बी हमारा इतना, तो बी का मान 72.5 आ गया। वहीं बी को वापस इसमें रखा, ए का मान आ गया। यहाँ पर हमारे तीनों की वैल्यू आ गई। अगर आप यहाँ खुद ही देखोगे दोस्त यहाँ पे, तो आप यहाँ खुद के काफ़ी सारे रिलेशन बता सकते हो। क्या क्या रिलेशन बता सकते हो, जैसे आप यहाँ पर सबसे पहले दोस्त ये रिलेशन बता सकते हो कि जैसे ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा, यानी कौन सी भुजा मेरे भाई, तो BC है, ठीक है। और उसके बाद इस कोण के सामने वाली भुजा यानी कौन सी भुजा, AC, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। जो एंगल बराबर होता है उसके सामने के कोण भी क्या, उसके सामने की भुजा भी बराबर होती है। उसके बाद मेरे भाई, ये चूंकि दोनों के दोनों 72 हैं, तो इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा ये हमेशा बड़ी होगी किसके सामने वाले के, तो 35 के सामने वाले के। 35 के सामने कौन है मेरे भाई, तो AB है। यानी पहला रिलेशन कि ये दोनों बराबर हैं, और दूसरा रिलेशन हमारा BC हमारा AB से बड़ा होगा, या हमारा AC हमारा AB से बड़ा होगा। तो क्या BC बराबर AC कहीं पर भी ऑप्शन में दिया गया था, तो नहीं दिया गया था। क्या AC ग्रेटर देन AB दिया गया, तो AC ग्रेटर देन AB दिया गया ऑप्शन नंबर C में। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4, जिस तरीके से आप लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 भी जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में मेरे भाई क्या बात कही गई है, ज़रा वो देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमसे यहाँ पर बोला गया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाते वक्त दोस्तों मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाया था, और ये सारी बातें हमने आपको वहाँ पर समझाई थी। पूरा का पूरा डिटेल में हमने आपको क्लियर कराया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आप सवालों को बना सकते हैं इस प्रॉपर्टी के माध्यम से, और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। बाकायदा मैंने आपको प्रूफ भी मेरे भाई कर ये पूरा का पूरा डिटेल में समझाया था। तो जैसे ये लाइंस एंड एंगल्स की ये प्रॉपर्टी क्या है वो देखो। लाइंस एंड एंगल जब आपने पढ़ा ना, तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, उसने कहा कि जैसे मानो ट्रायंगल तुम बनाते हो, ध्यान से समझना दोस्तों यहाँ पे। तो जब तुम ट्रायंगल बनाते हो तो मानो ये तुम्हारा एंगल A है, और ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, तो एंगल B है। तो यहाँ पर यदि इस भुजा को थोड़ा लंबा खींच के आगे जाया जाए, तो यहाँ पर 2 प्रकार के कोण बनेंगे, एक आंतरिक कोण बनेगा और एक बाहर का कोण बनेगा, एक इंटरनल बनेगा और एक एक्सटर्नल बनेगा, ठीक है। तो यानी ये 2 एंगल को आपने ले लिया, तीसरे वाले का जो एक्सटर्नल होगा ना, ये तीसरे वाले का एक्सटर्नल इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी ये जो तीसरे वाले का जो एक्सटर्नल होगा वो क्या होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। ये बात मैंने आपको प्रूफ के साथ बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा रखा है कि हमेशा सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, यानी यहाँ पर A प्लस B के बराबर होगा। ग्रुप का कहाँ से लिंक हम बता दें यार, मतलब लॉजिकल बातें नहीं करते हो भाई, ग्रुप का लिंक बता दीजिए। कैसे लिंक बता दें, मुंह से बोल के बता दे। ग्रुप का नाम बता रहे हैं, सामने दिख रहा है, एक एक स्पेलिंग दिख रहा है। एक इंटेलिजेंट बच्चा अगर जिसको कॉपी करने की आदत है, छाप छाप के एग्जाम को पास हुआ है, स्पेलिंग यहाँ नोट करेगा, ग्रुप का टेलीग्राम पर जाएगा, सर्च करेगा, ज्वाइन कर लेगा, 50 को सवाल नहीं करेगा। यहाँ पे अभी यहाँ पर ये बोल देना इस ग्रुप को ज्वाइन करने से 5 लाख रुपए मिलेंगे, एक भी सवाल मेरे से नहीं करोगे, तुरंत यहाँ फोटो खींच के ज्वाइन कर लोगे। एकदम बकलोल वाला बात मत किया करो। सब ग्रुप का लिंक क्या लिख के दे दे, यहाँ पे कैसे करेंगे यार, ये भी तो लिखा हुआ है ना भाई नाम। गंवारों वाली बात करते हो यार, पूरा का पूरा लिंक दे दीजिए। हर तरह की सुविधा आपको प्रोवाइड करवाई जाए, उतना ही टीचर का नुकसान है इसमें, उतना ही सरदर्दी है उसका। अगर वो आपको टेस्ट दे दे तो भी नुकसान है, ठीक है। अगर आपको ग्रुप दे दे तो भी नुकसान है, बस सर खाते रहोगे बैठ के उसका। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द गिवन फिगर। यहाँ पे x प्लस वाई का मान यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये पूछिए। क्या ऐसा सवाल आप लोगों ने किया हुआ था
बताइए, क्या ऐसा सवाल आप लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है? ठीक है, क्लियरली सोचिए, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए यहाँ पर कि आप लोगों ने ऐसा सवाल कहाँ किया। तो लाइन्स एंड एंगल्स में बिल्कुल आप लोगों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और ये क्या ध्यान रखना है कि मेरे भाई जहाँ पर भी ऐसा आपका जो है लाइन काटता है तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से मेरे भाई बराबर हो जाएगा तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है। आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर ये 130 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे सर, कोई दिक्कत की बात है? अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये दोनों बराबर होंगे तो उसके बाद मैंने आपको एक नज़र दौड़ाने को कहा था और मैंने यहाँ पर ये कहा था कि यार एक काम करो, यदि इस लाइन को तुम हटा देते हो, मानो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है मान लो, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एरो बन जाएगा। और अगर एरो बन जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो अंदर का तीनों कोनों का जोड़ हमारा किसके बराबर होगा, बाहर वाले के बराबर होगा, एरो कंसेप्ट के माध्यम से। तो अंदर के तीनों कोनों का जोड़ जो होगा वो हमारा बाहर वाले के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, 130 के। तो यहाँ पर x प्लस y का मान हमारा कितना होगा, तो 130 में से 40 घटा देंगे तो कितना होगा, 90 होगा। यानी कौन सा आंसर होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे? तो एरो कंसेप्ट हम यहाँ बड़े प्यार से लगा के इस सवाल को बना लेते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए मेंस का पूछा गया है और रिसेंट में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर सीजल मेंस 3 फरवरी 2022। क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों समझिएगा। तो कहा गया एक ट्रायंगल आपके पास ABC है। देखिए एक ट्रायंगल हमारा क्या है, तो ट्रायंगल ABC, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। D इज अ पॉइंट ऑन BC। डी नाम का पॉइंट हमारा कहाँ पर है, तो डी नाम का पॉइंट हमारा BC के ऊपर है। इस तरीके से कि एंगल ADB है, देखो यहाँ पे ये एंगल ADB है। एंगल ADB जो है वो दोगुना है किसके, DAC के, DAC के मेरे भाई। यानी ये अगर एंगल मान लो थीटा है ना, तो ये बाहर वाला एंगल क्या है, तो इसी का डबल है, यानी 2 थीटा है दोस्त। यहाँ पे आप ऐसे मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया BAC का मान हमारा कितना है, तो BAC का मान हमारा 70 डिग्री है, ये अपने पास रखना है अभी फिलहाल। एंगल B का मान हमारा कितना है, 56 है। ये एंगल B का मान हमारा कितना है, तो 56 है। ठीक है, उसके बाद हमसे और क्या क्या बोला गया, तो हमसे ADC का मान निकालने को बोला है कि एंगल AD और C का, यानी ये वाला मान जो होगा ये हमारा कितना होगा। ठीक है दोस्त, अब समझना छोटी छोटी बातों को लेकर तुम्हें क्या क्या सवाल में दिया है। डी नाम का एक पॉइंट दे दिया है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद ADB का मान जो है तुम्हारा वो डबल है थीटा के। BAC का मान तुम्हारा 70 है। जैसे मान लो यहाँ पर ये तुमने पूरा का पूरा कोण कितना बना रखा है, तो ये पूरा का पूरा कोण हमारा 70 बना रखा है। ये पूरा का पूरा कोण मेरे भाई कितना है, तो 70 है। अब एक बच्चे को भी पता होगा यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ हमारा कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ हमारा 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मेरे भाई जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये 70 है और ये 56 है, तो 70 और 56 यानी कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और तीनों कोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण और ये कोण तीनों को जोड़ देंगे, 180 होगा। उस 180 में से 70 को और 56 को घटा दो तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। यानी 180 में से इसको घटा दो, तो 180 में से मेरे भाई घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा। यानी ये मान हमारा कितना होगा, तो 54 डिग्री होगा। बहुत ही क्लियर है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, कि तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आता है। उस 180 में से 70 को और 56 को, यानी 180 में से 126 घटा दीजिए, 54 आ जाएगा। अब आपका लगभग ये मान के चलिए कि सवाल बन चुका है। ठीक है, कैसे बन चुका है, अभी हमने आपको कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ाया कि एक त्रिभुज के दो आंतरिक कोनों को जोड़ने पे बाहर वाले कोण के बराबर होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। तो यानी अगर हम इस वाले ट्रायंगल में गौर से देखें, तो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे भाई, तो ज़रा यहाँ देखना, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा अंदर वाला दोनों कोनों का जोड़ बराबर होगा बाहर वाले के। यानी ये जो बाहर वाला कोण होगा ना, ये बराबर होगा थीटा प्लस 54 के, यानी थीटा प्लस 54 के मेरे भाई।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 थीटा में से थीटा घटा दो, थीटा का मान कितना आ जाएगा 54 डिग्री। और अगर मेरे भाई थीटा का मान 54 डिग्री आ जाएगा तो बहुत आसान तरीके से सवाल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो बोलोगे सर अगर थीटा का मान 54 डिग्री है तो 2 थीटा है, 2 थीटा का मान कितना 108 डिग्री, 54 का दुगुना 108, एक सीधी रेखा पर कोण कितना बनता है 180 का बनता है। ठीक है, तो अगर ये 108 है और 180 में से 108 घटा देंगे तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 72 डिग्री। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन बताइए यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पूछा गया पेपर में, समझ गया, मेंस में हमारा पूछा गया सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है। ठीक है, जैसे ये हमारा 70 था, ये हमारा 56 था, तो ये 70 और 56 126 हो गया, 180 में से 126 को घटा दिया तो ये 54 आ गया। बाहर वाला कोण बराबर होगा दोनों कोणों के जोड़ के, 2 थीटा बराबर होगा थीटा प्लस 1 के, थीटा का मान 54 आ गया। अगर थीटा का मान 54 है यानी इसका मान यहाँ ये 2 थीटा है तो 108 है, एक सीधी रेखा पर 180 बनता है, उसमें 108 ये कब्जा करके बैठा है, तो ये कितना लेगा 72 डिग्री। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हनुमान बकोलिया मेरे भाई, वो जो क्वेश्चन सीजल बैरियर के आप कह रहे हैं ना, वही क्वेश्चन से आपका सीट का सवाल बनता है। फालतू की रिलेवेंट बातें ना करें मेरे भाई, पढ़ाई पर ध्यान दें। हर समय आपको रिलेवेंट बात करना ही होता है, आपको फुर्सत है नहीं रिलेवेंट बात करने से। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो किसी और टीचर का बैच लेके पढ़िए, तमाशा मत करिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला है, 20 नंबर सवाल में, इन द गिवन फिगर सी डी इज द बाइसेक्टर। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो सी डी है हमारा, ये क्या है, तो ये मेरे भाई बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब मेरे भाई होता है जो कोनों को बराबर भागों में बांट दे। यानी ये रेखा जो होगी ये हमारे कोण को क्या करेगी, बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है, उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया और किसका बाइसेक्टर है, तो सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी सी ए, यानी इस कोण को बराबर भागों में बांट रहा है। उसके बाद हमसे कहा गया सी डी और ए डी हमारा बराबर है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये कहा गया सी डी और ये हमारा ए डी जो है दोस्त हमारा बराबर है। एंगल बी डी सी का मान हमारा 76 है। बी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ये मान हमारा कितना है, तो ये मान हमारा 76 है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ सी बी डी, तो यहाँ पर सी का, बी का और डी का, यानी ये वाला मान हमारा कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। मैंने कहा आपको कि मैं आपको एक एक पॉइंट जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आप समझते चलिएगा, जानते चलिएगा मेरे भाई बातों को लेके। यहाँ पे ये वाले सवाल में हमारा क्या है, तो ये रेखा हमारा कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक है मतलब यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर है। फिर उसके बाद हमसे क्या कहा गया है कि ये वाली जो हमारी रेखा हो गई और ये वाली जो हमारी रेखा हो गई, ये दोनों के दोनों बराबर है। फिर कहा गया ये कोण हमारा 76 है, तो ये कोण का मान हमारा कितना होगा। मैंने कहा सारी बातें आप लोगों को समझाएंगे एक एक करके यहाँ पर कि किस तरीके से क्या क्या कहा गया। तो सबसे पहले मेरे भाई बात समझना, जैसे मान लो कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो इनके द्वारा बना गया कोण भी बराबर होगा। यानी यदि मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ तो मेरे भाई ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं हमारे। ठीक है भाई, समझना इस बात को। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है ये देखो, तो ये जो तुम्हारा बाहर वाला कोण है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं दोस्त यहाँ पे, तो ये त्रिभुज में अंदर के दोनों कोनों का जोड़ जो है वो बाहर वाले के बराबर होगा। तो बोलोगे हाँ सर, यानी यहाँ पर ये जो हमारा 76 होगा ये बराबर होगा थीटा प्लस थीटा, यानी कितने के, तो 2 थीटा के। अगर 2 थीटा का मान 76 है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और जितना ये कोण होगा उतना ही मेरे भाई ये भी कोण होगा, थीटा होगा। अब मुझे यहाँ पर ये वाला एंगल बताना है, क्या आप बता सकते हैं, बताइए। बोलेंगे हाँ सर, ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल डी, तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। तीनों को जोड़ने पे मेरे भाई कितना आएगा, तो 180 आएगा। तो ये वाला जो हमारा थीटा है, ये वाला थीटा का मान हमारा कितना है, तो ये वाला थीटा का मान हमारा 38 डिग्री है। उसके बाद ये वाला का मान कितना है, तो 76 डिग्री है। उसके बाद ये वाला का मान हमारा कितना है, तो आप एंगल बी मान लो, सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो एंगल बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों को जाकर उसमें से घटा दीजिए, तो 180 में से मेरे भाई दोनों को घटा दो, 8 6 14 7 3 11 और यहाँ 114। तो एंगल बी का मान हमारा कितना होगा बताना, तो एंगल बी का मान हमारा 64 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई,
सॉरी 64 कह रहा हूँ, 66 होगा यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्त यहाँ पे? तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। यार आप लोग आराम से पढ़ोगे ना, मैं इतना अच्छा से पढ़ा दूंगा कि आपको ज्योमेट्री दुनिया में कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी टीचर से, ना किसी किताब से। दिक्कत यहाँ पर पता है क्या आ रही है? जिसको जिस मर्जी में क्लास आ रहा है उसी मर्जी में क्लास में एंटर हो जा रहा है। कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, कोई 15 मिनट लेट आ रहा है, किसी ने पुरानी वीडियो देखी नहीं, पहली वीडियो देखी नहीं, सीधा इस क्लास में घुस गया। अब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। किसी का HCF नहीं चल रहा है तो आके यहाँ कमेंट कर रहा है। तो ये चीज़ आप थोड़ा अपने अंदर सुधारोगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ज्योमेट्री पढ़ने आओ तो ज्योमेट्री पढ़ो। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूरा चैप्टर उनके नज़रों में बदनाम हो जाता है। अरे नहीं यार, वो टीचर, वो मास्टर है ना, पागल आदमी, उसका समझ में नहीं आता है। ठीक है, एडवांस मैथ आपका नज़र से वहीं ख़त्म। एक बच्चा बोला सर ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रहा, हम आज के बाद एडवांस मैथ नहीं पढ़ेंगे। अब बताओ, मतलब ये वही बात हो गई ना कि यहाँ पर जो है तुम्हें सब्जी पसंद नहीं आ रही तो उसके बाद तुम खाना ही छोड़ दोगे। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, थोड़ा मेहनत करोगे ना तब होगा। और तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, जब तुम लोग आराम से 1-2 साल बाद तैयारी करोगे, 2-3 अटेम्प्ट पेपर के मेरे भाई वो बच्चे दे देंगे। और जब उनका नहीं निकलेगा ना तो उसके बाद तब जाकर वो वापस एफर्ट लगाएंगे कि यार किसी भी तरीके से करके पेपर निकल जाए। तब जो भी मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, वैसे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करो भाई। जब पढ़ा रहा हूँ तो अभी ही फोकस करो, ना कि आज से 2 साल बाद तुम्हारी नौबत आए और तब तुम्हें किताब उठानी पड़े और तब तुम्हें पढ़नी पड़े। अभी आप लोगों का मन बड़ा चंचल है, बड़े ऑप्शंस आप ढूंढते हैं, बड़ा एक तरीके से जो है यहाँ ये है तो यहाँ वो है तो वहाँ वो है। और यहीं जब 2 साल की तैयारी बीत जाएगी ना, और जब आप समझ जाएंगे कि हाँ क्या है मार्केट में और क्या नहीं है, सब पता चल जाएगा, उसके बाद कायदे से अपनी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दोगे। तो 2 साल धक्के खाने के बाद जो तुम्हें समझ आएगा, उससे बढ़िया अभी समझा रहा हूँ तो अभी समझ लो। डेली जितना पढ़ाता हूँ तुम्हें इतना काम करना है कि अपना शीट लेना है और अपना पढ़ाई करना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं सीखोगे ना भाई, बहुत प्रॉब्लम होगा। पढ़ो भाई, यहाँ पे ज्योमेट्री है, थोड़ा मन लगा के पढ़ो, रिवाइज करके आओ। कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी हाई लेवल की ज्योमेट्री पढ़ा ही नहीं रहा, बड़ा बेसिक बेसिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कर लो तो बेहतर है, बाकी तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, समझदार तो सारे हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना भी। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। सलाम माथा।